प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका क्लास 10वीं के एनसीईआरटी मैथ में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जो बहुपद चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उसी का प्रश्नावली 2.4 जो लास्ट प्रश्नावली है, जो ऐच्छिक है और इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में प्रश्न आ सकते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएँ उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। मतलब ये आपको क्या सत्यापित करना है कि जो यहाँ त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, देखिए 2x³ + x² - 5x + 2, इसके 1/2 1 और -2 इसके शून्यक हैं कि नहीं हैं, इसकी हम सत्यता की जांच करेंगे। दूसरा ये त्रिघात बहुपद है, इसके भी 3 शून्यक दिए हुए हैं। अब ये 3 शून्यक जो दिए हुए हैं, क्या इसके शून्यक हैं कि नहीं है, इसकी हम लोग जांच करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, पहला जो प्रश्न दिया हुआ है कि 2x³ + x² - 5x + 2, क्या यह जो है 1/2 1 और -2 इसका एक शून्यक है कि नहीं है। इसकी जांच करने के लिए सबसे पहले हम इसको जो है px के बराबर मान लेते हैं। माना px बराबर 2x³ + x² - 5x + 2। हमने जो बहुपद दिया था उसको हमने क्या मान लिया, px मान लिया। ठीक है, उसके बाद से अब एक एक जो मान यहाँ पर दिया हुआ है वो सभी जो है x की जगह पर भरेंगे। और अगर मान शून्य के बराबर हो गया है ना, अगर इसमें हम x की जगह पर अगर 1/2 भर दें और पूरा मान शून्य के बराबर हो गया तो हम कहेंगे कि 1/2 जो है इसका एक शून्यक है। अगर 1 भरने से भी शून्य हो गया तो यह भी एक शून्यक हो जाएगा, -2 भरने से भी शून्य हो गया तो भी ये शून्यक हो जाएगा। तो एक एक करके सभी मानों को इसमें भर के चेक करेंगे। सबसे पहले हम x बराबर 1/2 रखते हैं, रखने पर ठीक है ना, x बराबर 1/2 इसमें रख देते हैं। p 1/2, जहाँ x है वहीं 1/2 रखना है। तो यहाँ x है तो 1/2, इसका 3 घात है तो इसका भी 3 घात करेंगे। x है तो x का 1/2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। 5 गुणे x है तो x की जगह पे 1/2 रखना है, अब +2 है। ठीक है, आगे देखिए 2 गुणे 1 क्या हो जाएगा 8। 1/2 का अगर हम 3 बार गुणा कर दें, 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2, तो यहाँ पर 1/8 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1/4। और ये 5 से 1 में गुणा होगा तो ऊपर 5 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, अब +2 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद से 2 से यह 8 जो है 4 बार में कट जाएगा। क्या बचेगा 1/4 + 1/4 - 5/2 और +2। देखिए 1/4 और 1/4 ये दोनों का हर बराबर है तो ऊपर वाले अंकों को जोड़ देते हैं। तो 1 और 1 को जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा 4 - 5/2 + 2। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे कि देखिए अब 4 और 2 का लसा ले लेंगे। 4 और 2 का लसा 4 होगा, 4 से भाग देंगे 4 में तो 1 बार में कटेगा और 1 से 2 में गुणा कर देंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। 2 से 4 को भाग देंगे तो 2 बार में कटा और 2 से 5 में गुणा तो 2 × 5 = 10 प्लस। अब देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, इसके नीचे कुछ अंक नहीं लिखा गया है इसलिए 4 से डायरेक्ट जो है हम 2 में गुणा कर देंगे तो 4 दूना में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 दूना में जब 8 हो जाता है तो अब क्या करेंगे, अब जोड़ते हैं। 8 और 2 प्लस में है तो ये दोनों जुट कर हो जाएगा 10 और ये -10/4। तो 10 में से 10 घटा 0, 0/4 हो गया। तो 4 से अगर हम 0 में भाग दें तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से p1/2 का जो मान आ गया वो 0 हो गया। इसलिए x बराबर 1/2 बहुपद का शून्यक है। हमने एक जांच कर लिया ना, जो बहुपद दिया था, ये जो बहुपद दिया है इस बहुपद में x की जगह पे 1/2 रखेंगे और 1/2 रखकर जब इसको हल किया गया तो किसका कितना मान आया, इसका मान आ गया 0। और जब 0 आ गया तो हमने क्या लिख दिया कि x बराबर 1/2 बहुपद का ये शून्यक है। ठीक, इसके बाद से अब जो हम दूसरा मान रखकर चेक करेंगे तो दूसरा मान है 1 है ना। अब x बराबर 1 जो है इस बहुपद में रख देते हैं। ठीक है,
तो जब x बराबर 1 इस बहुपद में रखेंगे तो क्या मिलेगा, P1, जहाँ जहाँ x है ना वहाँ 1 रखेंगे, तो 2 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1 प्लस 2, ये हमने x के जगह पर 1 रख दिया। ठीक है, अब देखिए 2 गुणे 1 प्लस 1 का वर्ग 1 ही होगा, 5 एक का नाम 5 प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 एक का नाम 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 और 1 कितना होगा 3, 2 और 1 3 है, 3 और 2 5, क्योंकि ये सब प्लस में है तो 5, और ये देखिए माइनस 5 है तो -5, 5 में से 5 घट गया 0, 1 रखने से भी बहुपद का मान क्या आ गया 0, इसलिए x बराबर 1 बहुपद का एक शून्यक है। ये हो गया x बराबर 1 बहुपद के एक शून्यक है। ठीक है, अब तीसरा मान जो है रख कर चेक करेंगे। तीसरा मान है x बराबर -2, और यहाँ पर जो बहुपद है त्रिघात बहुपद जिसमें हम लोग मान रख रहे हैं, तो अब तीसरे मान को रखेंगे x बराबर -2 और देखेंगे कि इसका मान कितना आ रहा है। तो यहाँ रख देंगे p -2, 2 -2 का 3 घात प्लस -2 का वर्ग, फिर -5 गुणे -2 प्लस 2, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमने क्या रख दिया, -2 रख दिया। ठीक है, देखिए यहाँ x था तो -2, यहाँ x है तो -2, यहाँ x है तो -2, यहाँ x है तो -2, जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 रख दिएगा। जहाँ यहाँ 3 घात है, यहाँ 3 घात था तो 3 घात रहेगा, 2 घात है तो 2 घात रहेगा, 2 गुणे हो जाएगा -8, -2 का 3 बार गुणा करना है। ठीक है, तो जब -2 का 3 बार गुणा करेंगे तो -8 आ जाएगा। कभी भी 2 से 3 में इसमें गुणा नहीं करना है, बल्कि 2 को -3 बार जो है ना, 2 को जो है यहाँ देखिए -2 गुणे -2 गुणे -2 तो -8 हो जाएगा, 2 दूना में 4, 4 दूना में 8, इस तरह से गुणा करना है। किसी माइनस का वर्ग करने से प्लस हो जाता है, और ये -1 और -5 और -2 तो +10 हो गया, +2 हो गया। अब क्या करेंगे, 8 दूना क्या होगा 16, तो -16 हो गया, प्लस 4 10 2 12, तो -16 प्लस 4 और 12 कितना हो गया 16, एक 16 प्लस है एक 16 माइनस है तो क्या मिलेगा 0। -2 को भी रखने से बहुपद का मान क्या आ गया, शून्य आ गया, इसलिए x बराबर -2 बहुपद का शून्यक है। तो हमने तीनों मान रखा और तीनों मान रख कर देखा कि बहुपद का मान क्या आ जा रहा है, शून्य आ जा रहा है, इसलिए लिख देंगे x बराबर 1/2, x बराबर 1 और x बराबर -2 बहुपद के शून्यक हैं। तीनों जो है बहुपद के क्या हो गए, शून्यक हैं। अब हम इसके शून्यकों की और गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच करेंगे। जो 3 मान दिया हुआ है तो उसको मान लेते हैं अल्फ़ा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर जो है -2, क्योंकि 3 मूल है तो 3 मान के रूप में माना जाएगा, अल्फ़ा बीटा और गामा। तो अल्फ़ा की जगह पर पहला मान, बीटा की जगह पर दूसरा मान और गामा की जगह पर तीसरा मान जो है यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो अब जो है आप जानते हैं कि मूलों का जो योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्फ़ा का मान 1/2 रख देंगे, बीटा का मान जो है 1 रखेंगे और गामा का मान -2 रखेंगे, और यहाँ देखिए -b है, और हमारे पास जो बहुपद था ये देखिए ये बहुपद है। ठीक है, ये a है, ये b है, c है और ये d है। तो a जो है 2 है और b जो है यहाँ पर 1 है, तो 1 ही किस में है, प्लस में है, लेकिन हमारे पास जो सूत्र है उसमें b किस में है, माइनस है। तो यहाँ पर जो है वो मान रख देते हैं, है ना, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं साइड में a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर -5 और d जो है 2 के बराबर है। तो सभी मानों को यहाँ पर हम लिख लेंगे ताकि इसमें मान भरना आसान हो जाएगा। तो b की जगह पर -1 रखना है, -1/a की जगह पर 2 रखना है। देखिए क्या हो रहा है, अब 1 में से 2 घटेगा, 1 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 1/2 इसको उतार लेंगे और 1/2 घटेगा ना तो -1 बचेगा, बराबर -1/2। देखिए इसको लसा ले लीजिए, 2 लसा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 2 1 2 तो -1/2, 1 में से 2 घटेगा तो -1 बचेगा, -1/2 बराबर -1/2, तो दोनों पक्ष क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, इस तरह से इसके योगफल, जो मूलों का जो योगफल है
तो इस पर जो यह जो मान रखने से दोनों पक्ष क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, इसलिए गुणांकों और शून्यकों के बीच में यहाँ जो संबंध है वो क्या है, सत्य है। इसके बाद से हम जो है दो मूलों के गुणनफलों का योगफल निकालेंगे। तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसका मान होता है c/a के बराबर। ठीक है, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, इन तीनों का योगफल जो है c/a के बराबर होता है। तो मान रखिए इसमें अल्फ़ा और बीटा का मान यहाँ रखना है। तो अल्फ़ा का मान देखिए 1/2 लिखा गया है, बीटा का मान 1 लिखा गया, गामा का मान -2 लिखा गया। सभी मानों को यहाँ पर रख देते हैं। तो 1/2, बीटा का मान है 1 प्लस बीटा का मान 1 है और गामा का मान है -2 प्लस गामा का मान है -2 और अल्फ़ा का मान है 1/2। अब c/a लिखना है। c देखिए कितना है, -5 है और a कितना है, 2 है। c जो है -5 है और ये जो है 2 है, तो उसको भी यहाँ पर रख देते हैं -5/2। फिर इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने में देखते हैं कितना आ रहा है। तो यहाँ मिल जाएगा 1/2, फिर यहाँ देखिए -2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा। राइट में है -5/2। 1/2 -2 और -1 जुड़कर -3 बना देगा और यहाँ हो गया -5/2। 2 से 3 को गुणा कर देंगे, 2 तिया में 6 होगा। तो 1 में से 1 माइनस क्या होगा, 2 तिया में 6, तो 1 - 6/2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा -5/2। यहाँ से आपको मिलेगा -5/2 बराबर -5/2। तो आप देख सकते हैं कि दोनों पक्ष बराबर हो गया और यहाँ पर भी मूलों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है वो क्या है, सत्य है। तीसरा एक होता है मूलों का गुणनफल, तो उसको भी देख लेते हैं। मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस, तीसरा होता है मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, ये जो मूलों का जो गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है -d/a के बराबर। तो इसका भी हम मान भर सकते हैं। अल्फ़ा का मान 1/2 रखना है, बीटा का मान 1 रखना है और गामा का मान -2 रखना है। डी का मान यहाँ पर पहले से ही लिखा गया है, उसको हम देख लेते हैं। डी का मान है -2 और ए का मान है 2, तो वही चीज़ यहाँ पर रख देते हैं। -2 यहाँ रखेंगे और ये का मान भी 2 है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा -1 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा -1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी दोनों पक्ष बराबर हो गया। ठीक है, तो आपने ये देखा कि जितने भी मूल थे उनको भरने से बहुपद का मान शून्य आया। तो हमने शून्यकों की जांच कर ली और फिर 3 सूत्रों के आधार पर हमने गुणांकों और शून्यकों के बीच में जो संबंध था, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हम लिख सकते हैं कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है वो क्या है, सत्य है। तो लिख देंगे, इसलिए शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध सत्य है। शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है वो क्या है, सत्य है। ठीक है, तो आइए एक बारी जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर से इसको कॉपी अपनी लिख लीजिएगा। इसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है हल करेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिए कि यह जो प्रश्न है 2 है ये भी काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये पहले प्रश्न का दूसरा है। ठीक है, ये पहले प्रश्न का दूसरा प्रश्न है। इसमें भी वही जांच करना है कि जो बहुपद दिया हुआ है और यहाँ जो है x का मान दिया हुआ है और जांच करना है कि ये जो तीनों मान हैं इसके शून्य हैं कि नहीं है। तो एक एक मान इसमें भरेंगे और देखें कि इसका मान शून्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले इस बहुपद को हम px मान लेते हैं। तो माना
पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 हमने यहाँ पर मान लिया। उसके बाद से पहला मान रख देते हैं x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रख दीजिए, p यहाँ लिख देंगे और अंदर 2 रख देंगे। यहाँ देखिए x है तो यहाँ 2 रखेंगे, 2 का क्यूब 4, फिर यहाँ x है तो 2 को ब्रैकेट में लिख देंगे, 5, फिर x है तो x के लिए 2 लिखेंगे माइनस 2। मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो देखिए 2 पर 3 घात होता है ना, तो इसका मान 8 आता है। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना में 4, 4 दूना में 8 हो गया। ये देखिए 4 गुणे 4 होगा, 2 का वर्ग होगा 4, 5 दूना में 10 माइनस 2, 8 माइनस 4 चौको 16, 8 माइनस 4 चौको 16 और प्लस 10 में से 2 घटा दीजिए तो 8 आ गया। इसके बाद से देखिए 8 प्लस है और ये भी 8 प्लस है, तो जब दोनों 8 प्लस है ना तो दोनों को जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। और यहाँ पर भी माइनस 16 है तो 16 में से 16 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। और x के कौन से मान रखने से 0 आया है, तो x का मान 2 रखने से 0 आ गया है। इसलिए लिख देंगे x बराबर 2 बहुपद का एक शून्यक है। x बराबर 2 बहुपद का एक शून्यक है। अब जो है इसी बहुपद में अब दूसरा मान रखेंगे, x बराबर 1 रखने पर, तो बहुपद यहाँ पर नीचे जो है लिख देते हैं P1। देखिए यहाँ x क्यूब है तो 1 रखें, 1 का क्यूब, 4 गुणे 1 का वर्ग है प्लस 5 गुणे 1 है माइनस 2 है। इस तरह से उस बहुपद में देखिए जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे, फिर माइनस 4 गुणे 1 का वर्ग, फिर जो है प्लस 5 गुणे 1 माइनस 2 और सभी मानों को इसमें रख देंगे तो इस तरह से प्राप्त होगा। 1 का क्यूब होता है ना 1 होता है, और 1 का वर्ग होता है 1 ही होता है, प्लस 5 के 5 का नम 5 माइनस 2, 1 माइनस 4 का नम 4 होगा, प्लस 5 में से 2 घटा दीजिए तो 3 मिल जाएगा। 3 और 1 जो है जुट जाएगा, 3 और 1 जुटेगा तो 4 माइनस 4 हो जाएगा बराबर 0। 1 को रखने से इसका मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसलिए लिख देंगे x बराबर 1 बहुपद का एक शून्यक है। बहुपद का क्या एक शून्यक है। अब तीसरा मान भी एक ही है, तो आप देख लीजिए। तो जब 1 रखने से शून्य आ गया मतलब दोनों पक्ष बराबर हो गया, तो इसको भी रखने से दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम अंक है। इसलिए x बराबर 1 जो है तीसरा मान भी बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। ठीक है, तो अब यह जो है आप चेक कर लिए कि शून्यक है तीनों मान। अब हम सत्यता की जांच करेंगे। अब शून्यकों की जांच करने के लिए यह जो बहुपद दिया हुआ है उसमें a, b, c और d जो है लिख लेते हैं। a कितना है बताइए, 1। यहाँ कोई अंक नहीं है ना तो 1 माना जाएगा ना, उसको जो है 1 माना जाएगा। तो यहाँ पर जो है सत्यता की जांच करेंगे और दिया हुआ ये बहुपद है x क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। तो यहाँ पर जो है मान लेते हैं, यहाँ पर जो अंक रहता है वह a रहता है, a बराबर 1 है और ये देखिए पूरा b होता है, तो b जो है -4 है। c कितना है बताइए, 5 है और d कितना है -2 है। a, b, c और d जो है सभी हमने लिख लिया है। जो मूल दिया है ना, जो मूल दिया है, पहला मूल क्या है बताइए, 2 है। पहला 2 है, फिर 1 है, फिर 1 है। तो इसी को हम अल्फ़ा, बीटा और गामा जो है मान लेते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा बराबर 1 है, बीटा बराबर, अल्फ़ा जो है 2 के बराबर है, बीटा जो है 1 है और गामा जो है 1 है। ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग मूलों का योग। तो अब यहाँ लिख देंगे, अब क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। अब दोनों पक्ष में मान भरेंगे और ये दोनों पक्ष बराबर हो गया तो हम लिख देंगे शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है वो सत्य है। अल्फ़ा का मान 2 है, बीटा का मान 1 है, फिर गामा का भी मान 1 है। बी का मान कितना है, देखिए बी का मान यहाँ -4 है, लेकिन पहले से इस सूत्र में माइनस है तो दोनों माइनस जब एक साथ आएगा
है ना। ये दोनों जो है माइनस यहाँ लिख दीजिए, b का मान लिखिए -4, a का मान कितना है 1 है, 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो 4 बराबर देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 4/1 आएगा और 4 बराबर 4 आ जाएगा, मतलब दोनों पक्ष क्या हो गए बराबर हो गए यहाँ पर। ठीक है, एक और जो है हम लोग लिख लेते हैं गुणनफल, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और इसका जो सूत्र होता है ठीक है ना C/A के बराबर होता है। हम लोग इस सूत्र को जानते भी हैं, यहाँ देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो है -B/A होता है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा C/A होता है, और तीनों का जो गुणनफल होता है वो -D/A के बराबर होता है। इसी आधार पर इसमें मान जो है रखा जा रहा है। ठीक, तो अल्फ़ा बीटा मतलब अल्फ़ा बीटा का जो मान है वो यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा का मान है 2 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 2, और C का मान कितना है 5 है, और A का मान कितना है 1 है, यहाँ रख देते हैं ऐसे। इसके बाद से 2 × 1 = 2 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 2 बराबर 5, के नीचे 1 है तो 1 छोड़ देंगे, 2 और 1 3, 3 2 5, तो 5 बराबर 5 आ गया। यहाँ पर भी दोनों पक्ष बराबर आ गया। ठीक है ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा रखने से ये दोनों पक्ष बराबर आ गया, 4 बराबर 4, और अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा जो है मान रखने से यहाँ पर भी दोनों पक्ष बराबर हो गया। अब तीसरा जो मान है वह है गुणनफल। अब तीसरा मान रखें गुणनफल, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा जो है -D/A के क्या होता है बराबर होता है। तब मान रख दीजिए, अल्फ़ा का मान है 2, बीटा का मान है 1, गामा का मान है 1, डी का मान कितना है देखिए -2 है, डी का मान जो है -2 है, और यहाँ पर पहले से ही सूत्र में माइनस है, तो जब माइनस पहले से सूत्र में है तो उसको लिख देते हैं, और यहाँ जो डी का मान माइनस में दिया है उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, और नीचे ए है और ए का मान क्या है 1 है, तो 1 लिख देंगे। 2 × 1 = 2 और 2 × 1 = 2, मतलब 2 × 1 = 2 और 2 से फिर 1 में गुणा तो 2 होगा, माइनस से माइनस में गुणा हो जाएगा तो प्लस 2/1 आएगा, तो 1 हटा देना है तो 2 बराबर क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों मान रखने से दोनों पक्ष बराबर हुआ, तो इसलिए लिख देंगे शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच का जो संबंध है वो क्या है सत्य है। शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच का जो संबंध है वो क्या है सत्य है। तो एक बार जो है शुरू से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से इसको अपनी कॉपी में लिखकर इसको अच्छे से दोहरा लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है।